दिलजीत को चाहिए थी सेंटर स्टेज जो ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में हो, बट उसे मिली नहीं। डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि उसके शो में कोई ना कोई दिक्कत आए, मे बी बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। द टिकट्स फॉर एपी टिल्लोज शो जो अभी चंडीगढ़ में होने वाला है, अगर आप उसकी लेआउट देखेंगे टिकट्स की, दैट स्टेज इज इन द सेंटर ऑफ दैट ग्राउंड एंड इट इज द सेम ग्राउंड। और भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका गगन, एंड आज बात करेंगे जो भी कॉन्सर्ट्स के अराउंड कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। दिलजीत के कॉन्सर्ट के अराउंड या कुछ भी, करण औजला के कॉन्सर्ट में भी काफ़ी कुछ हुआ है गुड़गांव में वीवीआईपी पासेस को लेके। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिलजीत के कॉन्सर्ट के बारे में। अभी आपको पता होगा तो दिलजीत के कॉन्सर्ट हुए हैं, अभी चंडीगढ़ में हुआ है। तो चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में ये हुआ कि दिलजीत को चाहिए थी सेंटर स्टेज जो ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में हो, बट उसे मिली नहीं। वैसे तो मैं प्रशासन को कहना चाहना यार, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। इफ़ यू जस्ट लुक अप द टिकट्स फॉर एपी टिल्लोज शो जो अभी चंडीगढ़ में होने वाला है, आई गेस 21 दिसंबर को चंडीगढ़ में शो है। अगर आप उसकी जो लेआउट देखेंगे टिकट्स की, दैट स्टेज इज़ इन द सेंटर ऑफ दैट ग्राउंड एंड इट इज़ द सेम ग्राउंड बिकॉज चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में एग्जीबिशन ग्राउंड है, सारे शोज़ सारे फेयर्स वहीं पे होते हैं, तो इट इज़ द सेम ग्राउंड। एंड फर्दर अगर आप अरिजीत सिंह के शोज़ के टिकट्स देखेंगे, वो भी आपको सेंटर स्टेज मिलेगी। इट्स नॉट लाइक प्रॉपर सेंटर्ड स्टेज, बट सेंटर स्टेज तक आती है वो, लाइक पीछे से शुरू होके पूरी सेंटर तक आती है। तो जैसे अरिजीत सिंह की स्टेज हमेशा होती है, लाइक ही हैज़ अ स्पेसिफिक डिमांड फॉर द स्टेज, सो हर बार वैसी स्टेज होती है तो उसको उसके हिसाब से मिली है, बट दिलजीत को नहीं मिली। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब है। कई न्यूज़ रिपोर्टर्स भी काफ़ी कुछ करते हैं। पीपल आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि उसके शो में कोई ना कोई दिक्कत आए, मे बी बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। लोग कुछ ना कुछ करते हैं ताकि वो खुद पॉपुलर हो सके, मे बी। आई डोंट नो द रीज़न, बट इट इज़ हैपनिंग विद दिलजीत एंड इट्स अ फैक्ट, वी कांट इग्नोर इट। लाइक आई एम अ फैन ऑफ दिलजीत, बट आई एम नॉट बीइंग बायस्ड कि हाँ उसके साथ गलत हो रहा है ऐसे, बट क्योंकि जेन्युइनली गलत हो रहा है। अभी चंडीगढ़ शो से उसकी एक क्लिप वायरल हो रही है कि मैं इंडिया में शो नहीं करूँगा जब तक यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर उसको एरिना स्टाइल स्टेज नहीं मिलेगी। पास्ट एक ईयर में, एक साल में काफ़ी शोज़ हुए हैं और बहुत शोज़ से काफ़ी कुछ न्यूज़ आती हैं। रिसेंटली करण औजला के शो से भी काफ़ी कुछ पुअर मैनेजमेंट के इश्यूज आए थे। इवन गुड़गांव में भी इश्यूज आए थे करण औजला के शो में कि लोग वीवीआईपी सेक्शन में रिश्वत दे के घुस रहे हैं पुलिस वालों को। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। लास्ट ईयर हम अरिजीत सिंह के शो में गए थे। तो वहाँ पे ऑल्दो द मैनेजमेंट, द एंट्री एग्जिट वॉज वेरी स्मूथ, हमें कोई इशू नहीं हुआ, प्रॉपर जगह थी, कोई फिजिकल हरासमेंट या कुछ नहीं हुआ। बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लियर इज कि वॉशरूम्स का कंडीशन बहुत ख़राब था, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब। इट इज़ जस्ट नॉट क्लीन। फूड वगैरह सब होता है एंड बाहर से थोड़ा महंगा होता है, बट स्टिल ठीक है। अगर आप क्लब्स वगैरह में जाते हो तो ऑलमोस्ट वैसी सी रेंज होती है। बात करते हैं कि इतनी सारी न्यूज़ कॉन्सर्ट्स को लेके क्यों आ रही हैं, कि ये सब काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो रील्स बना रहे हैं कि लाइक आई लव दिलजीत बट कॉन्सर्ट की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो द थिंग इज़, मैं कॉन्सर्ट्स में जा रहा हूँ कुछ पिछले 4-5 साल से। जब भी जहाँ भी कोई शो होता है, आई विल ट्राई कि हाँ मैं जाके देखूँ, एक्सपीरियंस देखूँ। बाकी मैं सतिंदर सरताज के कॉन्सर्ट में गया हूँ, दिलजीत के कॉन्सर्ट में गया हूँ और अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गया हूँ। सो दीज आर द आर्टिस्ट जिनको मैंने खुद जाके लाइव एक्सपीरियंस कराया, जिनके कॉन्सर्ट्स को।
मेजरली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिलजीत एंड अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट का जो मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। सतिंदर सरताज का मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें सीटिंग होती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है, बट स्टैंडिंग के लिए इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, या मेजरली सीटिंग ही होती है, स्टैंडिंग नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन द वेन्यू। मेजरली जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम लगी है वो है वॉशरूम्स मोस्ट ऑफ द शोज़ में गंदे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत गंदे होते हैं। एक तो कुछ तो लोग भी जो जाते हैं वो बहुत गंदे करते हैं, प्लस उनको मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, स्टाफ नहीं होता है। बाकी जो चंडीगढ़ की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि चंडीगढ़ के सारे शो एक ही ग्राउंड में होते हैं। 34 सेक्टर में है एग्जीबिशन ग्राउंड, तो वो ग्राउंड एक प्लेन ग्राउंड है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट्स अ नॉर्मल ओपन प्लेन ग्राउंड जहाँ पे टेम्प्रेरी सेटअप करके एंट्री एग्जिट टेम्प्रेरी वॉशरूम सब लगाए जाते हैं। तो उसके लिए जब क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस पर मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दैट इज़ समथिंग दैट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू थिंक अबाउट। माय सजेशन इज़ कि जैसे अभी जो चंडीगढ़ का पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम, वो बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई मैचेस नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, एंड आई थिंक दे वर प्लानिंग टू डिमोलिश इट। बट my suggestion is instead of demolishing it, you can give it to concerts, because it's a proper stadium. You can give it to concerts, people can go there and the entry exit will be smooth. The staff there is also experienced, so they can manage people to go smoothly and have proper entry and exit systems. So that is one thing. Or if the Punjab Cricket Association allows, they can also go to द न्यू क्रिकेट ग्राउंड जो मुल्लापुर में बना है, वो थोड़ा सिटी के आउटर में है, तो वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पार्किंग की भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो वहाँ जा सकते हैं। माय सजेशन इज़ कि आप चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के नीचे जो आता है क्रिकेट स्टेडियम, IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम, जो अपना पुराना क्रिकेट स्टेडियम है मोहाली का, वहाँ आप कॉन्सर्ट्स करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई भी मैचेस नहीं हो रहे हैं, एंड आई थिंक दे वर थिंकिंग ऑफ डिमोलिशिंग दैट स्टेडियम, सो इट्स बेटर टू गिव इट to artists to perform there, so it will be well managed. Next thing is कि इतने सारे जो अभी influencers reels बना रहे हैं सब concerts को लेके, concerts is like one of the most trending topics on Instagram and anywhere on other social media platforms. Concerts are now an emerging market, like it's growing. If you see recently we have been seeing बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होने लग गए हैं। अभी रिसेंटली अगर आप अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें तो अरिजीत सिंह, सतिंदर सरताज, दिलजीत, करण औजला, AP ढिल्लों, सो एवरीवन इज ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सर्ट्स। इवन चंडीगढ़ में श्रेया घोषाल का भी कॉन्सर्ट हुआ था, दिल्ली में पेपोन का कॉन्सर्ट हुआ था, तो देर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो अभी कॉन्सर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। अगर आप दिलजीत के कॉन्सर्ट का रेवेन्यू देखें तो आई डोंट नो प्रॉफिट या रेवेन्यू, बट अराउंड 200-300 करोड़ जो दिल्यूमिनाटी टूर हो रहा है। एक्सपेंसिव टिकट्स इसलिए हैं क्योंकि जो सस्ती टिकट्स हैं ये डिफरेंट बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके सस्ती टिकट्स पहले ही स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को पहले ही बेच देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी दिलजीत का शो हुआ था, तो जो HDFC का पिक्सल कार्ड है उस पे सारी टिकट्स जो थी अर्ली बर्ड की वो गई। उस टाइम पे जो स्टार्टिंग प्राइस था वो अराउंड 1500 रुपये था, 1500-2000 रुपये। अभी फॉर एग्जांपल अभी आज मैं अरिजीत सिंह की बुक करने की ट्राई कर रहा था, तो वो भी टाटा न्यू करके HDFC का कार्ड है, उस पर अर्ली बर्ड टिकट्स उस पर जाएंगी। मैंने अप्लाई कर रखा है, ऑल्दो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। इसलिए जो सस्ती टिकट्स होते हैं पहले ही बिक जाती। ये एक चीज़ जो बैंक वालों ने एक फिगर आउट कर लिया कि हाँ हम अर्ली बर्ड टिकट्स कुछ स्पेसिफिक कार्ड होल्डर्स को ही देंगे, तो ये थोड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि आप सस्ती टिकट्स स्पेसिफिक कार्ड होल्डर्स को दे दोगे तो ऐसे हर बंदा हर टाइम हर कॉन्सर्ट के लिए नया कार्ड तो अप्लाई करेगा नहीं। तो दिस इज़ समथिंग विच शुड चेंज। हाँ, आप अर्ली बर्ड टिकट्स दे दो उनको जो सबसे पहले जाएगा कुछ टाइम के लिए, बट ऐसे कार्ड के लिए स्पेसिफिक रखना इज़ नॉट राइट। जहाँ तक रही दिलजीत की बात, तो आई थिंक ही इज़ राइट। उसको बहुत लोगों ने तंग करा है, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूज़ रिपोर्टर्स, एवरीथिंग। ही इज़ राइट एट इट्स प्लेस। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, I don't care about that, because my opinion is that he is right. Whatever he's doing great. जो भी उसको नोटिस वगैरह जारी हो रहे हैं वो सारे नोटिस के अंडर रह के ही काम कर रहे हैं। अगर उसको बोला गया कि आप वायलेंस पे या शराब पे गाने मत गाओ, पर
तो वो नहीं गा रहा है। बट द थिंग इज, अगर वो पटियाला पैग गा रहा है बट उसमें पैग नहीं बोल रहा है, पूरा गा रहा है, वो नहीं भी गा रहा है, बट लोगों को पता है कि उसका पटियाला पैग नाम का एक गाना है, वो इतना फेमस गाना है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग चले जाएंगे? 50,000। जबकि गाने के व्यूज़ कितने होते हैं? मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ होते हैं। किसी को गाना सुनना है तो वो तो इंटरनेट पे जाके आराम से सुन लेगा। कॉन्सर्ट्स में जाके हाँ आप ऐसे बोल दो कि नहीं आप शराब पे गाने नहीं गाओगे, सोसाइटी पे बुरा असर होता है, तो आप उस दिन शराब मत बेचो ना। व्हाट इज़ दिस पॉइंट कि आप कॉन्सर्ट में नहीं गाओगे? कॉन्सर्ट में तो लोग ही 50,000 होंगे मैक्सिमम। अगर आप बहुत ही अच्छे वेन्यू बना लो तो 1 लाख होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। इससे ज़्यादा तो गानों के व्यूज़ आ जाते हैं 1-2 घंटे में। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट गेट कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करती है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट। एंडिंग में यही बोलना चाहूँगा, जाओ कॉन्सर्ट्स का एक्सपीरियंस करो। हाँ, अभी कुछ लोगों के लिए नया है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है, जाओ खुद एक्सपीरियंस करो। ऐसे इंटरनेट पे देख के किसी आर्टिस्ट के खिलाफ या इवन गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ गलत ओपिनियन मत बनाओ। अब जाके खुद एक्सपीरियंस करो, सब देखो, खुद नॉलेज गेन करो इन चीज़ों के बारे में, क्या रेवेन्यू होता है, कैसे जाते हैं, कैसे बुक करते हैं टिकट्स, या व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट इन द कॉन्सर्ट। मेरा ओपिनियन यही है कि कॉन्सर्ट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, मस्त होता है। वन कंसर्निंग थिंग इज़ वॉशरूम्स, सेकेंड इज़ जो अर्ली बर्ड टिकट सब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को दे देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कार्ड होल्डर्स को दे देते हैं, दैट इज़ कंसर्निंग। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। पता हिंदी च क्या वीडियो बना रहा है, ये तो तू गद्दार बन गया है, पंजाबी च बना। हाँ जी बजुर्गो, तुहाडा कहना सिर मत्थे, बट मेरी भी एक दरख्वास्त सुनियो। दरख्वास्त हिंदी वर्ड होंदा पंजाबी होंदा पता नहीं, बट एक मिनट सुनियो। ये वीडियो हिंदी चेस करके, क्योंकि बहुत सारी हिंदी ऑडियंस है जिन्होंने नहीं पता लगता काफ़ी चीज़ां पंजाबी दे विच। ज़्यादातर हिंदी ऑडियंस ਨੂੰ डाउट है, इस करके ये वीडियो हिंदी विच। बाकी तुहानू पता है कि मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम की सारियां वीडियो पंजाबी च इस चैनल ते। दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।